आप सभी को मेरा नमस्कार है। और हमने पीछे वीडियोज लेक्चर्स में मैंने त्रिकोणमिति के 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिया था। और इस वीडियोज लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं 25 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही कराए जाते हैं जो मैट्रिक्स लेवल में वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि 25 तक मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स में जाएं और वहां पे आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। अब थीटा का ऐसा कौन सा मान डालें कि उसका मान स्क्वायर करने पर 3 आ जाए। तो पहला कह रहा है 60 डिग्री, तो क्या कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान 3 आता है। तो कॉट 60 का जो मान होता है वो tan 30 के बराबर होता है। और tan 30 होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, न कि आपका 3 आएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। आइए दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 45 डिग्री। तो कॉट 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर करने पर हमेशा ही वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद आपको कह रहा है 30 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना। तो कॉट 30 tan 60 के बराबर होता है और tan 60 हम जानते हैं √3 होती है। तो √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर आपके पास 5/3 है तो tan a का मान बताइए क्या होगा। सेक ए बराबर कितना है, 5/3 है। 5/3 है तो आपको बताना है कि tan a का मान कितना होगा। भाई साहब सेक का मतलब क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण और cos का उल्टा सेक होता है। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में क्या होती है कर्ण। तो यहाँ पर cos का उल्टा है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगी आपका आधार। अपने पास बच क्या गया, तो लंब बच गया। और हमने आपको ट्रिपलेट सिखाया था 3 4 5 होती है। ये एक परफेक्ट क्या बनाती है, तो राइट एंगल का जो ये ट्रायंगल होता है उसका ये बनाते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होती है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को बताती है। आप इसे याद रखेंगे 3 4 और 5, हमेशा इस बात को आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। तो आइए आपके पास 3 है 5 है तो क्या बच गया, लंब 4 होगा। आप इसे चाहे तो करके भी देख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होती है, लंब और नीचे में होती है आधार। तो आपके पास लंब कितना है 4 और आधार कितना है आपके पास 3। तो 4/3 आपका कौन सा आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन 28 में कह रहा है क्या कि tan स्क्वायर 28 में कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो ऑप्शन 1 में जब आप देखेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसी कॉन्सेप्ट पे ही tan के वैल्यू में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो कॉट में चला जाता है, इसको तो लेना ही नहीं है। आइए अगला बात करते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है sin स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है cos स्क्वायर थीटा। sin बटे cos का होल स्क्वायर, sin थीटा बटे cos थीटा और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो sin बटे cos क्या होती है आपका tan थीटा होती है और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 28 ये क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग बातें करते हैं कि यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2 3 4 है। कोण का जो अनुपात है, त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना है, तो 2 है 3 है और 4 है। ये कोण का अनुपात है और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण जब आपस में मिलते हैं तो वो 180 डिग्री का निर्माण करता है। तो जब 2 3 और 5 मिल जाएगा तो 2 और 3 5 होता है और 5 और 4 9 होता है। यानी 9 यूनिट का मान जो है अपने पास 180 आना चाहिए। तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 20 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान 20 करेंगे तो 20 दूना 40, 3 यूनिट का मान करेंगे तो 20 तिया 60 यानी 20 तिया 60 और 4 यूनिट का मान करेंगे तो 20 चौके 80, 80 60
और 40 में एक्चुअली मान हो जाएगा, और यूनिट में आप करेंगे तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। दिस इज योर रेशियोज वैल्यू एंड दिट इज योर परफेक्ट वैल्यूज। तो आप हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज के सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो 40 है, 60 है और 80 है। इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा लग रहा है, 40 लग रहा है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप इसे x करके भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 2x 3x 4x करेंगे तो कितना 9x, 180, x के मान 20 और x यहां मल्टीप्लाई करेंगे, बात वहीं पे आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने आपको पढ़ाया था कि एक होता है या नहीं होता, इस बात की हम जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला कितना होता है, एक होती है। अब आपको सेक में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू टेक, अगर आपको सेक में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 से किस में डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू नो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला इज आल्सो इन द टर्म ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, तो 10 होती है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कट गया तो कितना वैल्यू 1, और 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 1 को इधर रहने दो और 10 को इधर लेके आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे बातें करते हैं, और भी क्वेश्चन है 31 नंबर, ये तो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा, इसका मान क्या होगा, ये आप जरा बताएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आप इसको a4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अगर हम लिखते तो कतई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो फिर 4 में आ जाएगा। अगर आपने ये पढ़ रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट we have to know this is the formula of algebraic expressions, a square minus b square that is equal to a plus b and a minus b. At first time we have to subtract the all terms and we have to additions the all term and that those terms are the multiply. अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने तो पढ़ रखा है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ऑप्शन खोजेंगे कहीं पे मिल रहा है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप ये कतई दिमाग नहीं लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इधर है, इधर क्यों नहीं, तो भाई साहब 2 गुने 3 भी 6 होता है और 3 गुने 2 भी आपका कितना होता है, 6 होता है। तो मल्टीप्लाई में क्रम का कोई स्थान नहीं होता है, आप क्रम किधर भी रख सकते हैं, यानी विनिमय हो सकता है, अदला बदली हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 32 का। tan a किसके बराबर होगा, तो tan a किसके बराबर होगा इस चीज को बताना है। हमने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा को इस पार ले जाते हैं, अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा को इस पार ले जाते हैं और 1 को हम इधर लाते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं, तो ये फॉर्मेशन ऐसा बनेगा। अगर हम ये यहां से कह दें कि स्क्वायर को आप हटाओ, यहां पे रूट लगाओ, तो आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज द परफेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बातें कर लेते हैं 33 की। 33 में क्वेश्चंस कह रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन थीटा जो होती है इसका व्युत्क्रम होता है 1 कोसिकेंट थीटा, ये होती है। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है। अगर साइन थीटा का और फॉर्मेशन जानना है तो बहुत सारा होता है, लेकिन साइन थीटा आप जनरली खोजेंगे तो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कोसिकेंट गुने साइन 1 होती है, हमने पढ़ा था कोसिकेंट थीटा और गुने में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहां से हम लोग साइन निकालेंगे तो 1 का कोसिकेंट आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चंस पे बातें कर लेते हैं हम लोग
कह रहा है कि यदि a cos थीटा 1 है, b cos sin थीटा 1 है, तो tan थीटा का मान बताइए कितना होगा। वेरी गुड क्वेश्चंस। और यहाँ पे क्या दे रखा है 34 में दे रखा है कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने आपको सिखाया था एक चीज, क्या हमने सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर और थीटा यहां भी, थीटा यहां भी, यानी जो थीटा यहां है वही थीटा यहां होना चाहिए, जो थीटा यहां है वही थीटा यहां होना चाहिए, और सेम प्रोसेस आएगा तो एक आंसर लाएगा। तो हमने कहा यहां भी 32 और यहां भी 32, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी कोस, यहां भी कोस, स्क्वायर यहां, स्क्वायर यहां, तो इसका वैल्यू बोलो कितना 1 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर टिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में आपको क्या दे रखा है कि कह रहा है कि a cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। a cos थीटा कितना है 1 है। उसके बाद कह रहा है क्या कि b sin थीटा इज इक्वल टू 1, b sin थीटा इज इक्वल टू 1 है। तब आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए भाई साहब। हमने tan थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, sin थीटा और नीचे में आती है cos थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होती है टेन थीटा। तो साइन बट्टे कॉस करने का मतलब है कि साइन तो मालूम होना चाहिए, तो यहां से तो मालूम कर सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे बी, क्योंकि बी मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड। अगर यहां से हम कॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो ए इधर जाएगा 1 बट्टे ए हो जाएगा। साइन का मान आ गया 1 बट्टे बी और वर्ग का डिवाइड, कॉस का मान आ गया 1 बट्टा ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टे बी और ए जाएगा ऊपर, ये आएगी नीचे। ए बट्टा बी इज योर राइट आंसर। तो ए बट्टा बी आपका कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है 35 का। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आपसे पूछ रहा है, कॉस साइन स्क्वायर 54 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है क्या 34 में है, 36 में साइन 54 माइनस कॉस 36, साइन 54 माइनस कॉस 36 ये क्या होगा। तो साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। सर हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होती है कॉस थीटा होती है। अगर हम आपसे पूछे कि साइन 90 माइनस 36 डिग्री तो आप क्या बताओगे कॉस 36 डिग्री, क्योंकि याद रखिएगा जो थीटा यहां है, जो 36 यहां है, वही थीटा यहां है और वही 36 यहां है। लेकिन जरा आप सोचिए कि साइन 90 में से 36 जाएगा तो 54 आएगा कि नहीं आएगा, और कॉस 36 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए वैल्यू बराबर हो तो घटाने पर मान कितना आता है 0 आता है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए 37 की बात करते हैं। 37 जो है आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मान लीजिए आपने नहीं समझा, साइन थीटा होती है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा होती है आधार बटे का कर्ण, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो यहां आ जाएगी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होती है कर्ण का स्क्वायर, फिर नीचे में कर्ण का स्क्वायर, कट गया आंसर 1 आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो आगे की बात है उसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 38 कि साइन 72 का मान किसके बराबर होगा, साइन 72 का मान किसके बराबर होगा। तो सर साइन जो 72 है क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले एक बात हमको बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा जो होती है वो कॉस थीटा के बराबर होती है, तो कहेंगे बिल्कुल सही। अगर हम आपसे पूछे कि साइन 90 माइनस 72 है तो आप इसको 18 कर दीजिए, क्या 90 में से 18 घटेगी तो 72 आ जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। तो 90 में से 18 72 आ रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये थीटा का काम करे, अगर इसको कॉस में फॉर्मेशन देना हो तो यहाँ पे 18 डिग्री आ जाएगी। तो साइन 72 कॉस 18 के बराबर होती है। तो साइन 72 कॉस 18 यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बातें करते हैं।
39 साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है? तो साइन थीटा का जो आप महत्तम मान जानते हैं वो कितना होता है? तो साइन थीटा होती है लंब और नीचे में आता है कर्ण, और किसी त्रिभुज में हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और इसी भुजा के समान लंबाई का अगर इनकेस हम यहाँ पे कर्ण ले लें तो कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। इससे बड़ा क्या ले सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लंब जो होता है कर्ण से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। इनकेस अगर उसके बराबर हम ले ले तो त्रिभुज बन सकती है ऐसा, लेकिन अगर मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? तो इसका 1 हो जाएगा। आपने क्या कहता अनुपात में भी देखा होगा, और यहां भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि कर्ण सबसे बड़ी होती है और नीचे है। अगर कर्ण सबसे बड़ी होती है और करने के लंबाई का हम ऊपर ले ले तो कट के 1 आ जाएगा। इससे छोट लेंगे तो और 1 से छोटा आएगा, लेकिन बड़ा तो नहीं ले सकते क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और साइन में लंब और कर्ण का क्या होता है? अनुपात होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में दिख रहा है? तो साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और आज का और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि टेन थीटा का मान है 5/12। तो आपको बतानी है कि किसका मान यानी साइन थीटा का मान क्या होगा। हमने ट्रिपलेट आपको शायद पढ़ाया था कि टेन थीटा होता है लंब और नीचे होती है आधार। तो आपका कर्ण कितना होगा ये बात बताइए। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होती है, याद कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 109 यानी 13 का वर्ग आती है। 5, 12 दिया हुआ है तो बच क्या गया? 13। और आपके पास जानना है साइन थीटा, तो साइन थीटा होती है लंब और नीचे होती है कर्ण। तो लंब का मान कितना है अपने पास? 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। तो 5/13 इज योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं ऑफ, और हमने आपको यहां तक बता दिया क्वेश्चन नंबर 40 तक, 25 से लेकर 40 तक। और फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको कराएंगे बहुत सारा क्वेश्चन, हर चैप्टर का क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।